हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जैसा कि आपको पता है कि सीईटी का रिजल्ट आ चुका है, 12th सीईटी का भी रिजल्ट आ चुका है, ग्रेजुएशन सीईटी का भी रिजल्ट आ चुका है। लेकिन अभी भी बच्चों के मन में डाउट है कि सर 12th सीईटी का रिजल्ट आ गया तो हम इसमें कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी भर्तियों में हम भाग ले सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार बच्चों की क्या है कि संख्या में पास हुए हैं, जैसे 15 लाख 12th सीईटी में क्या एग्जाम दिया था, लेकिन 9 लाख बच्चे क्या इसमें पास हुए हैं। तो उन बच्चों के मन में डाउट है कि कौन कौन सी भर्तियां इसके अंदर आती है। साथ में ये जो सीईटी है ये कितने साल तक क्या है लागू रहेगा, कितने इसकी अवधि है, ये अपने बात चर्चा करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं अपने। सबसे पहले अपने बात करें, ये जो सीईटी है 12th सीईटी का भी अभी रिजल्ट आया है, स्कोर कार्ड तो जारी नहीं हुआ, लेकिन आपको बता दूं इसकी वैधता क्या है। तो पहले अपने जो सरकार थी उन्होंने कही थी कि इसकी वैधता क्या रखेंगे, हम 3 साल तक रखेंगे। अब की बार जो नई जो अब क्या है कि सीटी में अभी अभी रिजल्ट आया, तो उससे पहले आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया था, जो अपने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने बताया था कि इसकी वैधता क्या रखी जाएगी, 1 साल ही रखी जाएगी, 1 ईयर तक ही क्या रखी जाएगी, इसकी वैधता रखी जाएगी। तो आपको सीटी वापिस से देना पड़ेगा। अगर इस बार नई नौकरी लग पाए तो अगला सीटी वापस देना पड़ेगा, और अगला सीटी क्या है, दिसंबर में तो ग्रेजुएशन वाला होगा और फरवरी में क्या होगा, आपका 12th सीटी होगा। और इस बार नियम भी क्या है, कानून भी क्या है, नियम और कानून भी क्या है, कड़े बनाए जाएंगे। मतलब आपकी इस बार नेगेटिव मार्किंग भी क्या है, लागू हो सकती है। आने वाले समय का कुछ भी पता नहीं होगी या नहीं होगी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का तो पूरा चांस है, क्योंकि बच्चे उतने ही पास हो गए जितने ये चाहते ही नहीं थे। तो वैसे की वैसी भीड़ हो गई। तो उसी प्रकार के कि अब की बार नेगेटिव मार्किंग तो पक्का कन्फर्म भी मान लो कि होगी ही होगी। अब अपने बात करते हैं जिन बच्चों का एग्जाम पास हुआ है वो कौन कौन सी भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने। सबसे पहले अपने बात करें तो आप जो भर्ती में अप्लाई कर सकते हो वो राजस्थान वन विभाग अधिनियम सेवा में जो भर्ती आती है अपनी, किसकी भर्ती आती है, तो वनपाल की भर्ती आती है, वनपाल और वन रक्षक की भर्ती आती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब अपने आएगी राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा, तो कांस्टेबल की भर्ती आएगी। अभी भी भर्ती आने वाली है, 12th सीटी का बच्चे इंतजार कर रहे थे, तो कांस्टेबल की भर्ती आएगी। वो किसके अंदर, जिस बच्चे का सीटी पास है वो ही कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो ये आपके लिए 12th सीटी वालों के लिए गुड न्यूज है कि आपका सीटी पास है तो कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है जस्ट अभी, और उसमें क्या आप अप्लाई कर सकते हो। और नए पद भी क्या सर्जित कर दिए गए हैं। अपनी अभी क्या कल का बजट जारी हुआ है, उसमें 3500 नए पद क्या पुलिस विभाग के क्या जारी कर दिए गए। नेक्स्ट अपने बात करें तो पंचायती राज में एक कनिष्ठ सहायक की भर्ती आती है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में भी क्या है कि कनिष्ठ सहायक की भर्ती आती है, वो भी आप अप्लाई कर दियो। और राजस्थान कृषि उपज मंडी में भी कनिष्ठ सहायक की भर्ती आती है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तीनों जगह अलग अलग भर्ती आती है कनिष्ठ सहायक की, उसमें क्या अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अपने बात करें तो लोक सेवा आयोग आरपीएससी में, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में क्या है कि लिपिक, आरपीएससी में अलग से क्या है कि जो माध्यमिक शिक्षा जो आरपीएससी है उसमें अलग से क्या है कि एलडीसी की जरूरत होती है। आपको पता है आरपीएससी में लोक सेवा आयोग में क्या एलडीसी तो चाहिए होगा, तो एलडीसी की अलग से भर्ती आती है, वो आरपीएससी में आती है। याद रखना कि सचिवालय में, कहां पर है, सचिवालय में भी क्या है कि लिपिकीय सेवा की भर्ती आती है, और लिपिक सेकंड ग्रेड की भर्ती वहां पर भी आती है, आपकी एलडीसी की भर्ती वहां पर भी आती है। तो याद रखना कि आरपीएससी में भर्ती आती है जो एलडीसी की, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सचिवालय में आपकी एलडीसी की भर्ती आती है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट याद रखना कि आपकी एक जो बीएसईआर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर भी क्या है कि कर्मचारी सेवा में जो आपकी एलडीसी की भर्ती आती है, वो भी क्या आप अप्लाई कर सकते हो। तो याद रखना एलडीसी की भर्ती आपकी 3 आती है, तीनों विभागों में भर्ती एक पूरी निकलती है, लेकिन अलग अलग विभागों के हिसाब से निकलती है। मतलब आप 12th सीटी देने के बाद एलटीसी भर्ती के लिए क्या है अपने एलिजिबल हो गए। अब एलडीसी भर्ती जब भी आएगी आप इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट याद रखना कि अल्पसंख्यक मामला अधिनियम सेवा में जो छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन की भर्ती आई थी, आपको पता थी, कुछ एक दिन पहले इसका एग्जाम हुआ था, पिछले साल हुआ था। तो हॉस्टल वार्डन में भी क्या आप अप्लाई कर सकते हो। तो 12th सीटी पास है तो वो हॉस्टल वार्डन में क्या अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान आबकारी विभाग में भी कौन सा आता है, तो जमादार सेकंड ग्रेड की क्या है आती है भर्ती आती है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो।
नेक्स्ट याद रखना, तो पंचायती राज विभाग में भी कनिष्ठ सहायक की भर्ती आती है और प्रदूषण नियंत्रण में भी क्या है, कनिष्ठ सहायक की भर्ती आती है। इन भर्तियों में क्या है कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो जिन बच्चों का सीईटी क्लियर हुआ है वो क्या है कि इन भर्तियों को गौर रखना। अभी अभी आपके 12th सीईटी का ये फायदा है कि आपकी अभी अभी कांस्टेबल की भर्ती आएगी, लगभग 6500 पदों पर कह रहे हैं कि आपकी कांस्टेबल की भर्ती आएगी। तो आपका सीईटी पास है, अब तैयारी पर जुट जाओ क्योंकि कांस्टेबल बन गए तो अगला सीईटी देना ही नहीं पड़ेगा। ये भर्तियां हैं। अभी एलडीसी की भर्ती क्या है, कार्यरत है, अभी क्या है प्रक्रियाधीन चल रही है, तो एलडीसी की भर्ती अभी तो नहीं आएगी, इतने में क्या है दूसरा सीईटी भी हो सकता है भी। बाकी अभी एक भर्ती है कांस्टेबल की। तो ये थी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज, जिसके क्या है कि 12th सीईटी पास किया है जिन बच्चों ने, उनके लिए ये भर्तियों की न्यूज थी कि आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज। अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।